हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत हम सीधे काम की बातों से करते हैं। मैंने पहले सोचा था कि फुल डे का व्लॉग बनाऊंगा, पर अभी कोई चेंज नहीं किया है डाइट में, नो और सुबह के मॉर्निंग रूटीन में। तो आप पहले के 2 वीडियो जाकर देख सकते हो मैं सुबह क्या करता हूँ। इस वीडियो में बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जाम में जो रीजनिंग का पार्ट आता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। मैं छोटी मोटी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा, अगर आप भी वो फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं जो कर रहा हूँ जिससे मुझे थोड़े इजी हो रहा है रीजनिंग का पार्ट करने में, और मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर भी पा रहा हूँ। 28-29 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच पा रहा हूँ मॉक में। तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ तो अपने रूटीन में डाल लो, जो कि है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करना। मैंने एक खास तरीका यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 2 कॉपियाँ बनाई हैं, एक जिसमें मैंने लिख रखा है सिटिंग अरेंजमेंट पजल प्री, और एक जिसमें मैंने लिख रखा है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल मीन्स। अब इससे फ़ायदा क्या होता है मुझे कि मैं डेली सबसे पहले सुबह उठ के जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो है प्री के, जिसमें 15 मिनट लेता हूँ और 5 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद मैं मेन से क्वेश्चन करता हूँ 5, जिसमें भले ही मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 45 मिनट्स, कभी 50 मिनट्स लग जाते हैं 5 क्वेश्चन करने में। पर मैं वो एक डेली रूटीन में ला रहा हूँ, क्योंकि और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है बैंक पीओ के एग्जाम में। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और जल्दी फास्ट बैठने चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं और आप इन्हें स्लो करोगे तो आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। रीजनिंग में बाकी टॉपिक्स कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं प्री में तो आपको एटलीस्ट 32 से 33-34 क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही चाहिए, और सारे सही होने चाहिए। रीजनिंग में आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, इतना कोई कठिन नहीं है। मैथ्स में तब भी गलती हो सकती है, इंग्लिश में तब भी गलती हो सकती है, पर रीजनिंग में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करना बहुत ईजी भी होता है 20 मिनट में। पर सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के आते हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग से उसकी एक हैबिट बनानी पड़ती है। मैं डेली वही कर रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि मुझे एग्जाम टाइम पे टाइम ना लगे, और जब मैं प्री का एग्जाम देने जाऊँ या मेंस का एग्जाम देने जाऊँ तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। मेरे एक बार में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बैठ जाए, ना कि एक बार सॉल्व किया और फिर दोबारा किया अरे तो गलत बना है। भले ही आप कितनी भी पॉसिबिलिटी लेके चलोगे क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के, पर कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो, ना कि आप एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व कर रहे हो। अगर आपने एक बार में 4 पॉसिबिलिटी ली हैं तो उसी टाइम पे वो क्वेश्चन बैठना चाहिए एक बार में। ऐसा नहीं कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, आप दोबारा स्टार्ट करता हूँ, नहीं, एक बार में ही बैठना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी पड़ेगी। कोशिश करो कि रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं और आप डेली रीजनिंग के मॉक लगाओ। स्टार्टिंग में भले ही आपके 14, 15 या 16 मार्क्स आ रहे हो, पर कोशिश करो कि प्रैक्टिस कर करके उसे एटलीस्ट 30 के क्लोज ले जाओ, ताकि एग्जाम टाइम में प्रेशर में यूजली ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपके क्वेश्चंस में ज़्यादा एरर्स नहीं होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी है, तो बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं और इनके तो आंसर हमेशा सही ही होने चाहिए, इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो। आज हेडफोन पहन के क्लास ले रहा था, इसलिए बाल बड़े अजीब से हो रहे हैं, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर ठीक है, वो चलता है, अलग चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंस के क्वेश्चन भी आपको अभी से ही सॉल्व करने हैं, ना कि बाद में कर रहे हैं या प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी से ही मेंस के क्वेश्चन आप साथ में सॉल्व करते चलो, तो मेंस का जब आपका प्री हो जाएगा तो आपको मेंस के सीधे मॉक लगाना है, ना कि प्रैक्टिस कुछ अलग से करनी है। अभी से ही डेली प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। पर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो मेरे हिसाब से आपको रोज़ करनी ही चाहिए, मेंस की भी। भले ही आप दूसरे टॉपिक्स में तब भी आप शायद थोड़ा सा ढील दे सकते हो, पर ये तो आपको डेली करते ही चलना है। मैं भी यही कर रहा हूँ और डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और आप भी डेली प्रैक्टिस करते चलो। मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। मैं जहाँ पहले कोचिंग जाता था वहाँ की एक बुक है, वो भी सॉल्व करता हूँ। एक दो टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर रखे हैं, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी मैं कर लेता हूँ। प्लस मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं, तो वो भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो वो आप करते चलो। मैं टेक्स्ट बुक में भी जो सब्जेक्ट वाइज मॉक होता है या टॉपिक वाइज मॉक होता है वो लगा लेता हूँ। अभी से सेटिंग अरेंजमेंट और पजल करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सॉल्व नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप अटक ही जाते हो, जैसे मुझे एक दो चीज़ों में दिक्कत आती है, तो उनकी प्रैक्टिस भी मैं अभी से ही करते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाद में जाके देख लेंगे में काम नहीं होता है, अभी से ही करना है जो करना है। मेरे हिसाब से तो आप मेन तो ये 2 कॉपियाँ बना लो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, एक मेंस की और एक प्री की, और इन दोनों में डेली क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इस वीडियो से तुम्हें हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज मेरा जिम में है आर्म्स है, अगर आप भी चाहते हो कि अच्छे आर्म्स ग्रो हो जाएं आपके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है आप बड़े आर्म्स होने का, बाइसेप, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स होने का। और मैंने भी जब से जिम स्टार्ट किया है तब से मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था इन पे, पर ओवर ट्रेन करने पे कभी ग्रो नहीं होता और अंडर ट्रेन करने पे तो कभी ग्रो होंगे ही नहीं। तो अगर आपको अच्छे आर्म्स ग्रो करने हैं, अगर आप कोई भी डिफरेंट स्प्लिट कर रहे हो उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप
पुल लगा रहे हो बैक बाइसेप तो उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो, या फिर आप पुश लगाते हो तो आप जो ट्राइसेप की अलग पार्ट है वो कर सकते हो। बाकी अगर आप सिंगल मसल जैसे मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ वैसे कर रहे हो तो आर्म्स की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आज मुझे उतना टाइम नहीं मिला सुबह से कुछ रिकॉर्ड करने का, मैं पढ़ाई पे ही फोकस कर रहा था। मैं सोचा था कि लंच करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा इंग्लिश की क्लास लेने से पहले, और बाकी का वीडियो जिनसे आप कुछ और चीज़ें हैं जैसे एक टाइम टेबल बनाओ कि आप कब पढ़ रहे हो कब मॉक लगा रहे हो, और उसे वो डेली रूटीन में करो। ऐसा नहीं कि डेली चेंज हो रहा है, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, ऐसा मत करो। डेली जो कर रहे हो उसे एक डेली रूटीन में चलते रहना। अब तो टाइम भी बहुत है तुम्हारे पास, मई जून जुलाई 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अभी से ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे, मैंने तो लास्ट मंथ ही स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी भी आप 1 तारीख से अप्रैल की अगर ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो भी आप काफ़ी कुछ कंप्लीट कर सकते हो इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत टाइम है। मेरा मेन टारगेट इस साल का एसबीआई क्लर्क है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी और कुछ मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ एडिटिंग के या कुछ और, तो वो भी मैं करते चलूँ। पीओ में उतना टाइम नहीं मिलता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पीओ की जॉब कर रहे हैं और सुबह से जाते हैं और कोई कोई तो 9 बजे तक रात में आते हैं, तो वो मुझे जॉब नहीं करना है। मुझे क्लर्क की मेन टारगेट मेरा एसबीआई क्लर्क है, ताकि मैं जॉब भी एक कर सकूँ, साथ में मेरे साइड कुछ हसल्स भी हैं वो भी चल रहे हैं। कुछ ड्रीम्स हैं जो मुझे अचीव करनी है, कुछ गोल्स हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, तो वो वैसे ही इस यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट होंगे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, और हो सकता है मैं भी आपको कुछ फ़ायदा करा पाऊँ आगे जाके। बाकी जिम में आज आर्म्स डे है तो जिम में मिलते हैं, इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, जिम पहुँच कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा बाकी की। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और लाइक भी कर दो। बाकी एग्ज़ाम रिलेटेड बातें घर जाके करते हैं। अब वर्कआउट देखो, स्किप मत करना। अगर तुम्हें भी आर्म्स ग्रो करने हैं तो ये वर्कआउट तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। स्टार्टिंग वार्म अप से करते हैं। मैं ऐसा कोई खास वार्म अप नहीं करता हूँ, बेसिक वार्म अप करता हूँ, बस सारे जॉइंट्स वार्म अप हो जाना चाहिए। बाकी उतना डिफरेंस नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। जब तक आप पावर लिफ्टिंग या कुछ अलग नहीं करते हो तब तक बेसिक वार्म अप से काम चल जाता है। इतना वार्म अप होना चाहिए कि मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाए, थोड़ा वार्म अप हो जाए और जॉइंट्स भी अच्छे से वार्म हो जाए। कोल्ड नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो जाती है। पर मैं स्टार्टिंग लाइट वेट से करता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हो ही जाता है। भाई बाइसेप बड़े हो तो बहुत मज़ा आता है। लाइक क्रेजी आर्म्स बड़े हो ना, तो कोई कैसा भी शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, कुर्ता शर्ट, हाफ टी शर्ट हाफ शर्ट पहनो, शादियों में जाओ तो कुछ भी पहनो भाई, अलग ही कपड़े अलग ही बैठते हैं शरीर पे, और सब देखते भी हैं कि भाई क्या है ये, ऐसा क्या करता है। तो ये वार्म अप है जो मैं सालों से करता आ रहा हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इंजरी से मैं बचा हूँ। शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं सारे, दोनों साइड के शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं। भाई मैं नींद में लग रहा हूँ, बल्कि टाइम पे उठा हूँ आज। अजीब सा चेहरा हो रहा है, नहा लिया हूँ सुबह से, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि नींद में हूँ। पहला वार्म अप सेट है, ये है 20 kg। पहला वार्म अप सेट। मैं बाइसेप की पहली एक्सरसाइज हमेशा बारबेल कर्ल्स ही करता हूँ। रेंज ऑफ मोशन का बहुत ध्यान रखना है और मोमेंटम का। तुम नॉर्मल बार्स में भी वेट लगा के कर सकते हो। मेरे जिम में ये वाली वेटेड बार्स हैं तो मैं इसी में करता हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा मसल फील होता है इसमें, और इजी भी पड़ता है कौन वेट लगाए कौन वेट हटाए। ऊपर है मैं जिम में बार जिसमें वेट लगा सकते हैं, बट ये ज़्यादा ईजी है। हाँ, पहला वर्किंग सेट है, लूँगा 35 kg का। मैं अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ। लास्ट वीक 30 kg से किया था, ये 35 kg हैं। पहली बार 35 kg से कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं।
Six. 8. दो और। 9. नहीं आ रहे। 10. हाँ, डैम मैन। दो वर्किंग सेट और लगाए थे। ये पहला वर्किंग सेट है डंबल से, सिंगल सिंगल। दूसरा वर्किंग सेट है ऐसे भाई। रोज में जो फील आता है ट्राइसेप पे, मज़ा ही आ जाता है। क्रेजी में, फुल क्रेजी। और भाई अगर कोई और साथ में फर्क वर्कआउट कर रहा हो तो चेंज कर दिया करो जो वो कर रहे हो उसके लिए। नाइस। दूसरा वर्किंग सेट है। पहले सेट में मेरा रिकॉर्डिंग का स्किल हो गया था, सही जगह खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर से रिकॉर्ड। लेट्स सी। अब सही नहीं हुआ। गाने स्टार्ट हो गए हैं भाई, तो ऑडियो ऑफ कर दूंगा। पता नहीं कितना ऑडियो आ रहा है, पर जिम में गाना स्टार्ट हो गए। पिक्चर कल के 3 सेट लगाऊंगा, उसके बाद 4 आर्म्स का वर्कआउट दिखाता हूँ। पिक्चर कल के 3 सेट हो गए। अब इसके बाद ट्राइसेप के बारबल्स लगाऊंगा और उसके बाद आखिरी में 4 आर्म्स।
ट्राइसेप का वर्कआउट हो गया है, अब आखिरी फोरआर्म करेंगे। बारह से ही करता हूँ मैं। वर्कआउट हो गया कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया, आर्म्स से भाई फुल, बहुत ही तगड़ा बम आ रखा है। अब घर जाके मिलते हैं और आगे की बैंक रिलेटेड जो भी मैं और कुछ नया बताने वाला था बताऊँगा। जिम से घर आ गया हूँ, रोज़ की तरह मैंने दूध में प्रोटीन पी लिया है। मैं दूध में लेता हूँ क्योंकि टेस्टी बहुत लगता है, और प्लस जो मेरी अभी बल्क पे हूँ तो कैलोरीज भी पूरी हो जाती हैं। अब इसके बाद थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। पहली चीज़, जो जो टॉपिक तुम्हें ईजी लगते हैं वो निपटाओ पहले सारे रीजनिंग के, उसके बाद फिर जो कठिन लगते हैं वो एक एक करके निपटाना स्टार्ट करो। प्री और मेंस के क्वेश्चन साथ में करने हैं, अलग मत करना कि अभी प्री के कर लेता हूँ फिर मेंस के कर लेता हूँ। एक टॉपिक है और क्योंकि वो कर ही रहे हो तो साथ में प्री के और मेंस के करते चलो। उसके अलावा टॉपिक वाइज भी मॉक लगाते चलो, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो जैसे अगर सिलोगिज्म कर रहे हो तो उसके भी डेली के अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ रहे हो रीजनिंग, तो उसमें से 15 मिनट या 20 मिनट आपने सिलोगिज्म किया है, तो डेली आप उसको 5-10 मिनट दे सकते हो। इतना टाइम आपके पास रहता ही है करने का। उससे क्या प्रैक्टिस भी रहती है, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक करके छोड़ दोगे तो बाद में हो सकता है वो याद ना रहे, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बाद में दिक्कत आती है, आप भूल जाते हो, फिर आप दोबारा उसे रिवाइज करते हो या कोई वीडियो देखते हो। तो उससे अच्छा तो करते ही चलो, डेली की प्रैक्टिस रहेगी। अगर आप 1.5 से 2 घंटा एक एक सब्जेक्ट को दे रहे हो जैसे कि रीजनिंग को, तो आप सारे टॉपिक्स डेली कर सकते हो, इतना टाइम रहता है आपके पास। मेरे को ऐसा लगता है मैं कवर कर लेता हूँ तो आप भी कर ही सकते हो, बहुत ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता है सारे टॉपिक्स कवर करना। क्योंकि अगर आपने सुबह सेटिंग अरेंजमेंट और पजल कर लिया है और फिर आप अलग से रीजनिंग अलग कर रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम है आराम से सारे करने का। और ये करते चलो, बहुत हेल्प मिलेगी। आगे जाके जब मॉक लगाओगे तो भी सब कुछ होता जाएगा फटाफट फटाफट। जैसे दिक्कत नहीं होगी अरे ये तो रिवाइज करना है क्योंकि आपने पहले छोड़ दिया था कोई एक टॉपिक। तो वो ऐसा मत करो, सब करते चलो। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, और सब कुछ करते चलो साथ में। ला एक साथ ही लेके चलो तो हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम भी है। अगर तुम अलग अलग लेके चलोगे तो हो सकता है दिक्कत हो आगे जाके। मुझे हुई थी लास्ट ईयर, थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने सोचा था एक कर लिया है, अब अगला करता हूँ, फिर अगला करता हूँ इस, तो उसमें आखिरी में जब मैं वापस मॉक लगाने लगा तो कुछ कुछ मुझे रिवाइज करना पड़ा। अब इस साल मैं सब एक साथ ही करता चल रहा हूँ और मैं उतना टाइम भी लेके चल रहा हूँ। अगर आप कॉलेज जाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके पास पढ़ने का टाइम कम होगा। पर अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, जैसे मेरी तरह, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दी है, अब इस साल मैं केवल बैंक पीओ की प्रिपरेशन को दे रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए ईजी है। पर अगर आप कॉलेज जाते हो तो थोड़ा टफ पड़ेगा। पर अगर आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, एसएससी की या बैंक की या किसी भी और की, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। ये तरीके से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, प्राइवेट जॉब मुझे नहीं करनी है। तो मेरे पास पढ़ाई का बिल्कुल ही टाइम नहीं था, जो हुआ जैसे हुआ करके मैंने, जैसे ही मार्क्स आए लास्ट ईयर देख लिए, अराउंड 35 40 45 ऐसे मार्क्स आए थे, तो अच्छे नहीं थे, डिसेंट थे। एज IBPS पीओ में कट ऑफ में बहुत ही क्लोज था मैं, पर वो नहीं निकलता, मेंस नहीं निकलता मेरे से। तो जैसा भी है, इस साल 100% टारगेट है निकालने का। और आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।